नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो था वो सोने का आभूषण होता था वैसे तो, और इसको गले में पहना जाता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, गला। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में किसे निशाका के नाम से जाना जाता था? तो निशाका वैसे सोने का आभूषण होता है या फिर किसी अनमोल वस्तु को भी निशाका कहते थे। तो निशाका बोला जाता था स्वर्ण आभूषण को, ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल का सबसे प्राचीन देवता था धौ, ऑप्शन डी। धौ बोलते थे आकाश के देवता को। ऐसे ही ऑप्शन ए है पूषण। पूषण बोला जाता था पशुओं के देवता को। इंद्र बोला जाता था वर्षा के देवता को। और ऊषा बोला जाता था प्रकृति, प्रगति या फिर उत्थान के देवता को ऊषा बोला जाता था। तो सबसे प्राचीन था धौ, जिसको बोला जाता था आकाश का देवता। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी जाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? क्योंकि आर्य जो थे वो पंचजनों में विभाजित थे या फिर 5 कबीलों में विभाजित थे। ये कबीले थे अनु, द्रुहु, पुरु, यदु और तुर्वस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, कीकट। कीकट जो है वो 5 कबीलों में शामिल नहीं था। यदु, पुरु और तुर्वस शामिल थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो वरुण देवता को समर्पित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है जो देवी सावित्री को समर्पित है, और इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, वरुण देवता। क्वेश्चन है, किस वेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है? तो जीवन का विज्ञान कहा जाता है ऑप्शन डी, अथर्ववेद को, क्योंकि अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसीलिए अथर्ववेद को जीवन का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद से क्या है, जीवन बचाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वेद में माता शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? देखिए, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किस शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो माता शब्द का उल्लेख हुआ है 234 बार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। यदि ये पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा किस शब्द का इस्तेमाल उल्लेख हुआ है, तो सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है पिता शब्द का, जो कि 335 बार है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है जन। 275 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में जन शब्द का। और इंद्र भी पूछ लिया जाता है कि इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो इंद्र शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 250 बार, 250 बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 234 बार। अगला क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत रत का क्या अर्थ है? रत जो है इसका क्या मतलब था वैदिक संस्कृति में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम बोला जाता था रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन लगभग कब हुआ था? तो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन सी, 1500 ईस्वी पूर्व में लगभग सिंधु सभ्यता का पतन हो चुका था। उसके बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई जिसे वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक संस्कृति कहते थे। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इसके संस्थापक आर्य ही थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता लगभग कितने वर्षों तक अस्तित्व में रही थी? तो हम सभी जानते हैं वैदिक सभ्यता कितने वर्षों तक अस्तित्व में रही थी, लगभग 900 वर्षों तक। ऑप्शन बी, क्योंकि इसका समय क्या था, इस वैदिक सभ्यता का समय था 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक, जो कि 2 भागों में विभाजित था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो दोनों को मिला के जो वैदिक सभ्यता चली थी वो 900 वर्षों तक चली थी। अगला प्रश्न है, वेदों की रचना किस काल में हुई थी? तो जैसा कि मैंने बताया, वैदिक काल 2 भागों में विभाजित था, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय था 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। तो जो वेदों की रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो वो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है?
तो आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है 36 बार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना है? देखिए, अलग अलग इतिहासकारों ने आर्यों के भारत आने का समय भी अलग माना है और उनका किस स्थान से अब वो आए थे उसको भी अलग माना है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान माना है, किसको माना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तिब्बत। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग माना है। जैसे मध्य एशिया माना है मैक्स मुलर ने, ये सबसे ज़्यादा प्रमाणित है कि मैक्स मुलर ने जो कहा था कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, सबसे ज़्यादा प्रमाणित वैसे यही है। सप्त सैंधव प्रदेश माना था अविनाश चंद्र दास ने। इसके अलावा तिब्बत माना था स्वामी दयानंद ने और उत्तरी ध्रुव माना था बाल गंगाधर तिलक ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था तिब्बत, ये उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का भारत आगमन कब माना है? इनके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का भारत आगमन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 6000 ईस्वी पूर्व। हालांकि इसको सत्य नहीं मानते, आज के इतिहास में इसको सत्य नहीं माना जाता। आज के इतिहास में सत्य माना जाता है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व, जो कि मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है भारत में 1520 में आए थे, इसको सही माना जाता है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य जो है 6000 ईस्वी पूर्व भारत में आए थे। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों के भारत आगमन का सर्वाधिक मत मान्य किसका है? सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त मत किसका है? तो वो है ऑप्शन बी, मैक्स मुलर का। इन्होंने कहा था कि आर्य 1500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से भारत आए थे और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक यही मत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था? जैसे कि मैंने अभी बताया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों का भारत आगमन हुआ था मैक्स मुलर के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत आने पर आर्यों का किन स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ था? तो भारत जब आए थे आर्य तो उनको लड़ना पड़ा था, तो वो कौन लोग थे? तो वो लोग थे दस्यु, ऑप्शन सी, दस्यु, जिनको दास भी कहा जाता था, उन लोगों के साथ आर्यों का संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में श्याम अयस किसे कहा जाता था? श्याम अयस, तो श्याम अयस कहा जाता था ऑप्शन बी, लोहे को। इसके अलावा अयस कहा जाता था तांबे को। तो दोनों ही ध्यान रखना, श्याम अयस लोहे को कहा जाता था और अयस तांबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दास वर्ग को क्या कहा गया है? तो दास वर्ग को कहा गया है कृष्ण वर्ग, ऑप्शन ए, कृष्ण वर्ग कहा गया है दास वर्ग को। इसके अलावा श्याम वर्ग बोला जाता है, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको बोला जाता था श्याम वर्ग, और आर्यों को बोला जाता था श्वेत वर्ग। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, कृष्ण वर्ग। हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किस काल में समाज का वर्ण विभाजन जाति के आधार पर हुआ था? तो देखिए, जो वर्ण विभाजन हुआ था वो वैदिक काल में हुआ था, लेकिन वैदिक काल में कार्य के आधार पर हुआ था। इसमें बोला है कि जाति के आधार पर हुआ था, तो वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर वैदिक काल। वैसे वर्ण विभाजन तो जाति का वैदिक काल में हुआ था, लेकिन वो कार्य के आधार पर था, उसको जाति के आधार पर कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।